उद्धव ठाकरे की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा था कि उनके पास उम्मीदवार बहुत है, ऐसे लोग बहुत है, ऐसे लीडर्स बहुत है जो प्राइम मिनिस्टरशिप का जो पद है उसे संभाल सकते हैं। लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी में या भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कौन। लेकिन यहां पर अगर बात करें, क्योंकि सीधे तौर पे किसी एक का नाम सामने आते हुए नहीं नजर आ रहा है। अब अपने अपने पार्टी के जो लीडर्स हैं, जहां पर पार्टी के जो लीडर्स है वो अपने अपने जो नेता है उनको सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करें तो वो राहुल गांधी का नाम पिच करते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी के बारे में बात करें तो वो ममता बनर्जी का नाम पिच करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है उसे संभालने के लिए। अब नए दावेदार एक और जुड़ गए, वो है अरविंद केजरीवाल। उनकी पार्टी के लीडर्स ने भी एक तरीके से सामने नाम रखा है कि अरविंद केजरीवाल क्यों ना संभाल सकते हैं ये पोजीशन को। लेकिन ये बात को भी फटाफट आम आदमी पार्टी डैमेज कंट्रोल में उतर आई थी। 26 दल के लोग क्या तय करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस का ही पीएम कैंडिडेट होना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूं कि इसके लिए राहुल गांधी जी मैं समझता हूं को सबसे योग्य व्यक्ति हैं। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता होते हुए मैं ये कहूंगी कि अखिलेश यादव जी को चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री का। लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे का निर्णय सभी गठबंधन के इंडिया के दल बैठकर सामूहिक रूप से लेंगे। बाकी हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है जिसको हम मजबूती से निभाएंगे इंडिया के साथ। बेसहारा तो वो हैं जो एक आदमी के नाम पे इलेक्शन वोट जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं मैं पुनः ये करते थे यहाँ पे महाराष्ट्र में, अब वो कर रहे हैं केंद्र में कि मैं वापस लौटूंगा। हम बेसहारा नहीं है। आप ये सोचिए, इतनी लीडरशिप है, इतने काबिल लोग हैं जो सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं जीते हैं, वो देश का भी नेतृत्व कर सकते हैं। हमारे पास इतने नेता हैं, हम बोलेंगे। कोई मुझसे पूछेगा मैं कहूंगी मेरे साहब उद्धव साहब होने चाहिए मुख्यमंत्री। उसमें दिक्कत क्या हो रही है? आज अगर जनता के विश्वास में अरविंद केजरीवाल हो या उद्धव जी हो या खड़गे जी हो या राहुल जी हो, वो पॉपुलर है, तो तिलमिलाहट भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रही है? क्योंकि इनके पास तो सब वो है ना, सब मुखौटा पहने हुए हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है। और इस सब के बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। अब आपने खुद ही सुना, हर एक पार्टी के जो लीडर्स है वो अपने अपने नेता को सामने रख रहे हैं। और यही एक बात हो सकती है जो थोड़ी कंटेंशियस हो, थोड़ी सेंसिटिव हो, क्योंकि सर्वसहमति अभी बनना बाकी है। अब यही बात हो जाती है कि अगर जो सारे मेंबर्स है, जो अलायंस के जो पार्टीज है, अब एक साथ अगर वो एकजुट हो रही है, लेकिन अभी भी ये नाम करना जो तय करना अभी बाकी है कि आखिरकार उनकी तरफ से प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार है वो कौन होगा। अभी तक एक नाम सामने नहीं आता हुआ नजर आ रहा है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि ये अलायंस एक साथ रहे, ये कठिन काम है। मगर अगर ये अलायंस एक साथ रह गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बन पाएगी। अभी चेहरे के मुतालिक कहने से सारी अपोजिशन में जो इत्तेहाद है वो टूट जाएगा। जब तक के आपस में बैठकर, मतलब ये बहुत ही जिम्मेदारी से और पार्टी के जिम्मेदार लोग इस बात के लिए मुत्तहिद ना हो, तय ना कर लें कि भाई हम सब फला आदमी के लिए तैयार हैं, उससे पहले डिक्लेयर करने से पार्टी का अपोजिशन का नुकसान हो जाएगा। अब यही जो विपक्षी दल को जो डर सता रहा है कि क्या होगा अगर ऐसा कोई समय आया या ऐसी कोई सिचुएशन बनी कि एक के नाम पर सर्वसहमति नहीं बन सकी, तो फिर क्या होगा? आगे और दरारें पड़ेंगी क्या अलायंस में? यही सवाल अब बीजेपी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले सारी पार्टियों को एक मत करिए, पहले एक अपना जो अपना घर है उसको ऑर्डर में रखिए और भूल जाइए कि कोई भी मुकाबला कर सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो ही आएंगे 2024 में। ये बीजेपी का कहना है। India, it's a contradiction 2024. You see the number of prime ministerial candidates, they cannot sit. It's Kejriwal today is a prime minister candidate, Rahul Gandhi is a prime minister candidate, Nitish Kumar is a prime minister candidate, others are on the sidelines. Well, a front with contradiction cannot survive and cannot run the nation like India. On the other side, we have Prime Minister Mr. Modi, who is there, he has delivered, he has been there for 10 years, and the country is fully prepared to take him for another 5 years.
समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन नीतीश जी का जो सपना था कन्वीनर बनने का, वो तो लालू यादव ने चकनाचूर कर दिया। और नीतीश जी का भी बयान आ गया कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, जबकि उनकी पूरी इच्छा थी कि अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार न बन सके तो कम से कम एक कन्वीनर बन जाए ताकि देश भर के अंदर घूमने का उनको अवसर मिल सके। उसी तरीके से राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर ही दिया गया, तो इसलिए मुझे नहीं लगता। और देखिए जो बैठक हो रही है उसमें शरद पवार एक घायल सेनापति के रूप में शामिल होंगे, एक टूटी हुई एनसीपी को लेकर शामिल होंगे कि शायद कोई एक संयोजक न बने या बन भी सकता है, लेकिन नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे ये तो साफ, क्योंकि देखिए लालू यादव ये नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार ताकतवर हों। चलिए हम लगातार आपसे जो मुंबई से अपडेट्स आ रहे हैं वो शेयर करते रहेंगे। आज ये बैठक होने वाली है, इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक होने वाली है मुंबई से।